मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म अक़ीदत। इस प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ मुख्तलिफ़ और मुक़्तदर स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं। सना खानाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते हैं। आज का जो मौजू है नाज़रीन, ये मैं समझता हूँ हर दौर का मौजू है और तामीर सीरत के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि घर में भी, घर से आगाज़ होता है इसका। घर से लेकर जब बच्चा मदरसा जाता है तो मदरसे में असातिज़ा इसको तालीम देते हैं, फिर मुआशरा बहुत कुछ सिखा देता है और कहते हैं वक्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है। वो तजर्बात और मुशाहदात के ज़रिए इंसान बहुत कुछ सीखता है, लेकिन इंसान की अपनी जो ज़ाती तामीर और तश्कील है और उसकी ज़ात की और उसकी सिफ़ात की, मैं समझता हूँ कि उसमें उसका अपना ज़ाती इंटरेस्ट बहुत शामिल होता है कि आया मुझे अच्छा होना है या बुरा होना है, अच्छी सोबत इख्तियार करनी है, बुरी सोबत इख्तियार करनी है। इस हवाले से पहले तो हम सबसे पहले हमारे लिए मंबा और जो मैं समझता हूँ मखज़न है हिदायत का, वो कुरान है और अहादीस मुबारका है। उससे हम इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे कि आया ये क्या है और किस अंदाज़ में हमें तामीर सीरत के हवाले से कोशिश करनी चाहिए। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद सवालात आका अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका को पेश नज़र रखते हुए इंशाअल्लाह बात करेंगे। फिर उसके बाद मज़ीद इसके फ़वाइद और उसके नुक़सानात के हवाले से भी कि आया अगर इंसान अपनी तामीर और तश्कील पर, अपनी ज़ात की, अपनी सीरत की तामीर और तश्कील पर तवज्जो न दे तो उसको इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर क्या नुक़सानात हो सकते हैं, इंशाअल्लाह इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है मुमताज़ व मारूफ़ आलिम-ए-दीन अल्लामा मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं बहुत ही उम्दा आलिम-ए-दीन हैं और इससे कबल भी मेट्रो वन न्यूज़ के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लामा मुफ्ती अहमद सईद नूरानी साहब तशरीफ़ फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हमारे दाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हुए मुमताज़ व मारूफ़ सना खां हैं। बहुत उम्दा अंदाज़ में मैंने हैदराबाद में महफ़िल सुनी, वहाँ पर इन्हें सुना, बहुत खुशी हुई, मैंने मदू किया। आज मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहम्मद नईम वारसी तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं चाहता हूँ आप ही की आवाज़ में एक कलाम शामिल करें और उसके बाद हम अपने मौजू के हवाले से बात करेंगे। बिस्मिल्लाह। टूटने से वो मेरे दिल को बचा लेते हैं, टूटने से वो मेरे दिल को बचा लेते हैं। ये नवाज़िश है जो महफिल में बुला लेते हैं। ये नवाज़िश है जो महफिल में बुला लेते हैं। कोई मुफलिस हो या हो कोई दौलत वाला, कोई मुफलिस हो या हो कोई दौलत वाला, वो जिसे चाहे मदीने में बुला लेते हैं। वो जिसे चाहे मदीने में बुला लेते हैं। करबला वाले शहीदों के जो रोए गम में,
करबला वाले शहीदों के जो रोए गम में, उसको सरकार हर एक गम से बचा लेते हैं, उसको सरकार हर एक गम से बचा लेते हैं। हमको ना छेड़ो के उस आले नबी के हैं गुलाम, हमको ना छेड़ो के उस आले नबी के हैं गुलाम। वक्त पड़ जाए तो हम सर भी कटा लेते हैं, वक्त पड़ जाए तो हम सर भी कटा लेते हैं। जो चले जाते हैं पंजतन की गुलामी में निजाम, जो चले जाते हैं पंजतन की गुलामी में निजाम, वो सही तरह से जीने का मजा लेते हैं, वो सही तरह से जीने का मजा लेते हैं। ये नवाजिश है जो महफिल में बुला लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही उम्दा अंदाज में नईम वारसी साहब अपनी अक़ीदत नज़र कर रहे थे और बहुत अच्छा अंदाज़ माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई आपको सुनकर। अब हम आते हैं अपने मौजू की जानिब। तामीर सीरत हमारा मौजू है और इस हवाले से आया कुरान करीम और अहादीस मुबारका की रोशनी में हमें क्या अहकामात मिल रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चूँकि हमारे लिए सबसे अहम किताब सरचश्मा हिदायत जो है वो कुरान करीम है और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका, आपके फ़रामीन मुबारका हमारे लिए, हम ये समझ लीजिए कि अहकामात हैं कि जो दुनिया में भी हमारे लिए कारआमद हैं और उखरवी कामयाबी के लिए भी ज़रूरी हैं। क्या फ़रमाते हैं मुफ्ती साहब इस हवाले से, क्या कुरान करीम और अहादीस मुबारका से अहकामात मिलते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिहम्दिही ताला हम मुसलमान हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, उम्मती हैं और हुज़ूर के उम्मती होने पर हमें फ़ख्र भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत का जब मुताला किया जाता है तो हमें पता चलता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत बेमिसल बेमिसाल है। अब चूँकि सीरत के हवाले से मौजू रखा गया है तो जैसी सीरत मैं समझता हूँ, जैसा किरदार, जैसी तालीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है, आज तक अल्लाह तबारक व तआला की सारी मखलूक की सीरत नहीं रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लारेब कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जब सीरत की बात की और अपने लोगों को पैदा करने के बाद ये कहा कि तुमने किसी की सीरत पर अमल करना है तो वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करना है। हालांकि 1,24,000 अंबिया कराम इस आलम रंगबू में तशरीफ़ ला चुके हैं और हर नबी की सीरत, हर नबी का किरदार, उनकी तालीम बेमिसल बेमिसाल हैं।
हर नबी की तालीम बेमिसल बेमिसाल है, उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ बेमिसल बेमिसाल है, लेकिन जो किरदार, जो सीरत हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रही है, वो किरदार किसी और नबी का रहा ही नहीं है। तो इसी वजह से जब अल्लाह तबारक व तआला ने सीरत की बात की तो अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का इंतिखाब किया। तो यहाँ से पता चलता है कि अंबिया कराम ने बड़ी अच्छी तालीम और बड़ा अच्छा किरदार छोड़ा है, लेकिन जो किरदार, जो तालीम, जो एजुकेशन, जो सीरत मेरे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है, वो सीरत किसी की नहीं है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। इसका मतलब यह है कि ऐ मेरे बंदो, तुम मेरे महबूब की सीरत पर अमल करो। मेरे महबूब की सीरत पर अमल करना तुम्हारा काम है, जन्नत में दाखिला करवाना हमारा काम है। और जहाँ तक हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुताला करते हैं तो हुजूर की सीरत के हवाले से हमें काफ़ी और मुतअद्दिद अहादीस मिलती हैं, जिसमें से एक हदीस मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के भरे मजमे में इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम सकलैन मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लु किताबुल्लाहि व सुन्नती। ए लोगो, सिर्फ ईमान वालों से खिताब नहीं है, ए लोगो मतलब कि या अय्युहन्नास कहकर ना सिर्फ मुसलमानों की तरफ इशारा किया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की अल्लाह के जितने बंदे हैं, चाहे उनका ताल्लुक इस्लाम से है या नहीं है, इस्लाम से है या नहीं है, उन तमाम लोगों को बता दिया। और क्या बताया? या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम सकलैन, ए लोगो मैं तुम्हारे दरमियान दो वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं। वजनी किस एतबार से? मकाम व मर्तबे के एतबार से, मकाम व मर्तबे के एतबार से कि उसका मकाम व मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बहुत ज़्यादा है, मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा है। फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो वजनी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लु, जब तक तुम उसे मजबूती के साथ थामे रखोगे हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होंगे। आप जरा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन अल्फाज की तरफ तवज्जो करें कि हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तुम गुमराह नहीं होगे, हुजूर ने फरमाया लन तदिल्लु, इसका मतलब है हरगिज हरगिज तुम गुमराह हो ही नहीं सकते हो जब तक तुम मेरे महबूब जब तक तुम मेरी सीरत पर अमल नहीं करोगे। और वो दो चीजें क्या हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो चीजों का जिक्र कर दिया। फरमाया किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर, उसमें से एक चीज है अल्लाह की किताब, और आगे उसकी वजाहत भी कर दी। फरमाया कि फीहिल हुदा वन नूर, इसमें हिदायत है और उसमें रोशनी है। अगर तुम कुरान पर अमल करोगे तो दुनिया में भी तुम्हारे लिए रोशनी ही रोशनी है, तुम्हारी कब्र भी रोशन है और तुम्हारी आखिरत भी रोशन है। और ये वो कुरान है जिसके हवाले से डॉक्टर इकबाल कहते हैं मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में वो मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिक कुरान होकर। मतलब कि सहाबा कराम की और हमारी बात हो रही है, मुआजना कर रहे हैं कि वो भी अल्लाह की वहदानियत को मानते थे, हम भी अल्लाह की वहदानियत को मानते हैं। ठीक है, हमारे घर में भी कुरान है, उनके घर में भी कुरान है, लेकिन आखिर क्या वजह है जो 3 से 313 होकर भी हजारों पर गालिब हैं और आज 57 से 58 इस्लामी ममालिक हैं, इसके बावजूद हमारा इस्तेहसाल है, मुसलमानों को गाजर और मूली की तरह काटा जा रहा है। तो कहते हैं मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में वो मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिक कुरान होकर। असल में बात यह है वो कुरान पर अमल किया करते थे, वो सिर्फ नारों पर गुजारा नहीं करते थे, वो कुरान पर अमल किया करते थे, वो कुरान की तालीमात पर अमल किया करते थे, उनका ओढ़ना बिछोना कुरान था, जिस इसी वजह से वो 313 थे लेकिन हजारों पर भारी थे। जंगे बदर को आप देख लीजिए, जंगे बदर ये वो मार्का है, ये वो जंग है जो इस्लाम की इब्तदाई जंगों में इसका शुमार होता है। यौमुल फुरकान उसको कहा जाता है, कुरान से साबित है। लेकिन आप देख लीजिए इस्लाम का इब्तदाई दौर है और सिर्फ 313 मुसलमान हैं। बाद ने कहा 309 हैं, बाद ने कहा कि 311 हैं, लेकिन एक सिक्का रवायत मशहूर मारूफ रिवायत है 313 की, और दूसरी तरफ हजारों की तादाद है, हजारों का लश्कर है। और मुसलमानों में ऐसे भी मुसलमान थे, ऐसे सहाबा कराम भी थे जिनको लड़ना नहीं आता था, और वो मुसलमान जंग की गर्ज से आए भी नहीं थे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर लब्बैक करते हुए अपने घरों से निकले। और दूसरी तरफ हजारों की तादाद है, उनको लड़ना भी आता है और उनके पास उस वक्त का जदीद असलहा भी मौजूद था, जी 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 बिल्कुल, और उनके पास खाने का भी एहतिमाम था, हर सहूलत उस दौर की मौजूद थी और उस दौर का जदीद वेपन भी उनके पास मौजूद था। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि सहाबा कराम के पास जो है वो जदीद वेपन मौजूद नहीं है। ताज़ा ताज़ा तो हिजरत हुई है, जी हाँ, दो हिजरी तो है,
अब इसमें क्या होगा उनके पास ज़ाहिर है, लेकिन ये आपने सही फरमाया, ये बहुत अच्छी मिसाल दी कि ये इसमें कोई शक नहीं कि अहद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी ऐसा वाक़या नहीं है कि जो हमारे रोंगटे खड़े ना कर दे। लेकिन बात यह कि समझने की, तो चूँकि हम जा रहे हैं वक्फ़े की जानिब, वक्फ़े से लौटेंगे इंशाअल्लाह तो सिलसिला कलाम को यहीं से जोड़ेंगे जहाँ से मुनक़ता हुआ है। आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है तामीर सीरत। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है कुरान और हदीस की रोशनी में। अल्लामा मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार मदनी साहब अपने ख़यालात का इजहार फरमा रहे थे और मैं समझता हूँ कि बड़ी जामे माने गुफ्तगू फरमाई आपने। और फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फ़रिश्ते तेरी नुसरत को, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फ़रिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। इकबाल ने बहुत खूबसूरत बात कही, लेकिन वो जज्बा बद्र के सहाबा जैसा होना चाहिए। 313 की तादाद थी। फिर ये सहाबा असहाबे बद्र जो है हर दौर में मुअज़्ज़ज़ ठहरे हैं। असहाबे बद्र को एक अलग से एक अहमियत और तौक़ीर और ताज़ीम दी जाती थी, चूँकि वो लोग थे जो साबिक़ून अव्वलून में भी थे और फिर वो उस पहले मार्के में शरीक थे कि जो यौमुल फ़ुरक़ान कहलाया। 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को होने वाला वाक़या, जिसमें अल्लाह की मदद और नुसरत भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। भाई नईम वारसी हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान सनाखा। बिस्मिल्लाह। मोहम्मद इब्राहिम खुशतर हाँ, कादरी रिजवी मदनी रहमतुल्लाह अलैह, वारिश आपका मज़ार, आपका लिखा हुआ कलाम, उसके मुंतखब अशार। सुबह है फारा मरहबा, ऐसा उजाला कर दिया, सुबह है फारा मरहबा, ऐसा उजाला कर दिया, ज़र्रे ज़र्रे को जहाँ के तूरे सीना कर दिया, ज़र्रे ज़र्रे को जहाँ के तूरे सीना कर दिया। इश्क़ ने उनके बताए क्या तुम्हें क्या कर दिया, इश्क़ ने उनके बताए क्या तुम्हें क्या कर दिया, दर्द वो बख्शा के सब अच्छों से अच्छा कर दिया, दर्द वो बख्शा के सब अच्छों से अच्छा कर दिया। साथ लाया था कफन पर नाम वाला आपका, साथ लाया था कफन पर नाम वाला आपका, जिसने मरकद में उजाला ही उजाला कर दिया, जिसने मरकद में उजाला ही उजाला कर दिया। गैर के अब आस्ताने पर नहीं झुकती नजर, गैर के अब आस्ताने पर नहीं झुकती नजर, इसको अपने दर का
करके इतना ऊंचा कर दिया, इसी को अपने दर का करके इतना ऊंचा कर दिया। मक्का मुझको खुश तेरे रहमतों ने ले लिया आगोश में, मुझको खुश तेरे रहमतों ने ले लिया आगोश में। उम्मती कह कर जो मौला ने इशारा कर दिया, उम्मती कह कर जो मौला ने इशारा कर दिया। सुबह फारा मरहबा ऐसा उजाला कर दिया। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में हदीए अक़ीदत बहुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे जनाब नईम वारसी। नाज़रीन मोहतरम, हमारा आज जो मौजू है वो तामीर सीरत है। इस हवाले से मैं ये जानना चाहूँगा, अल्लामा साहब क्या फरमाइएगा कि वो क्या नुकसानात हैं अगर तामीर सीरत ना हो। चूँकि लोग इसको आजकल अहमियत नहीं दे रहे, बच्चों की जैसे भी गैदरिंग हो, जैसे भी दोस्त हों, किस माहौल में बच्चा जा रहा है, किस माहौल में स्टडी कर रहा है, आया अपने जो मोबाइल फ़ोन पर क्या क्या देख रहा है, कितनी पाबंदी लगानी चाहिए, कुछ नहीं पता। एक ऐसा महसूस हो रहा है कि आंखें बंद करके दौड़ लगाई जा रही है, ना मंजिल का पता है ना रास्ते का पता है। तो आया ऐसी गंभीर सूरत हाल में किस तरीके से चेक एंड बैलेंस रखा जाए, मैं चाहता हूँ, चूँकि तामीर सीरत में चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। क्या फरमाइएगा इस हवाले से? माशाल्लाह, सवाल बहुत अच्छा है आपका। देखिए, बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक ही इस तरह से की है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत ना सिर्फ मर्दों के लिए है बल्कि हर शोबे से मुंसलिक अफराद के लिए है। अगर आप कहें कि बच्चों के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या सीरत है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अगर तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो, और अगर 10 साल का हो जाए और फिर भी नमाज ना पढ़े तो फिर तादीबन उसको सज़ा दो। ये देखें ना, तरबियत का सिलसिला शुरू है। लेकिन वालिदैन मतलब कि बच्चों को नमाज की तरफ लाते ही नहीं हैं। और हमारे मुआशरे में तो अफसोस के साथ ये देखना पड़ रहा है कि बाज़-औक़ात वालिद बाशरा होता है, वो दाढ़ी वाला होता है और माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी होता है, और बाज़-औक़ात इमाम साहब या कोई शख्स पूछ ले कि आपके माशाल्लाह बच्चे जवान हैं, उन पर भी नमाज फ़र्ज़ है, तो आप फजर की नमाज़ में उनको क्यों नहीं लेकर आए? तो कहा जाता है कि हज़रत बात यह है कि पूरी रात वो स्टडी करते रहे। वो एक बच्चा जो है एम इंग्लिश कर रहा है और दूसरा बच्चा जो है फ़लाँ डिग्री हासिल कर रहा है, तो पूरी रात वो पढ़ता रहा और मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं फजर की नमाज के लिए उसको उठाऊँ। तो आप देखें कि दुनियावी मामलात को, दुनियावी एजुकेशन को, दुनियावी तालीमात को तरजीह दी जा रही है इस्लाम पर। तो फिर बाज़-औक़ात ये वालिदैन ही परेशान होते हैं, और बाज़-औक़ात उलमाए कराम से दुआओं का भी कहते हैं कि अब हमारे बच्चों के लिए दुआएं करें। बाबों के पास जाता है, तावीज़ कर दे, बच्चा बिगड़ गया। या असल में जो इब्तिदाई तावीज़ तो आपने देना था ना, इब्तिदाई वालिदैन। जी जी जी, देखें, बच्चे जो औलाद की जो पहली दरसगाह होती है वो वालिदैन की आगोश हुआ करती है। अगर वालिदैन के खुद कुरान और सुन्नत के मुताबिक तरबियत हुई है, शरीयत मुतहरा के मुताबिक उनकी तरबियत हुई है, तो मैं नहीं समझता कि वो अपने बच्चों की कुरान और सुन्नत के मुताबिक तरबियत नहीं करेंगे। हमारे उलमा तो यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कि बच्चों की तरबियत से पहले देखा जाएगा कि वालिदैन की भी तरबियत है कि नहीं। वालिदैन किस तरह कुरान और सुन्नत के मुताबिक तरबियत करेंगे। ये वालिदैन किस तरह कह सकते हैं कि हमारे बच्चे जो है हमारा कहना नहीं मानते हैं, हालांकि खुद जो है उनकी कुरान और सुन्नत के मुताबिक तरबियत नहीं है। तो बच्चों से पहले वालिदैन की तरबियत का करना ज़रूरी है। अगर जिस तरह और जिस मुआशरे में और जिस माहौल में उनकी तरबियत हुई होगी, उसी तरह वो अपने बच्चों की तरबियत करेंगे। इसकी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। एक आलिम साहब हैं, वो आलिम हैं और दीन से मोहब्बत करते हैं, तो वो चाहेंगे और उनकी ख्वाहिश होगी कि उनका जो साहबजादा है या उनकी साहबजादी है वो भी हाफिज़ा बने, हाफिज़ बने, वो भी आलिम बने। इसी तरह एक डॉक्टर है जो डॉक्टरेट करता है, इंजीनियर है, वो इंजीनियर बनता है, वो भी ये चाहता है कि उसका बच्चा जो है उसी फील्ड में रहे।
तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि वालिदैन जैसे होंगे वैसे ही औलाद होगी। और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तो बच्चों के लिए एक मशअल राह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक दफ़ा रास्ते में जा रहे थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बच्चों को सलाम में पहल की, बिल्कुल बच्चों को सलाम में पहल की, मिशकात की हदीस है। तो बास सहाबाए कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह आपका मकाम व मर्तबा तो बहुत बुलंद है और आप जब भी देखा जाता है कि हम जब सफ़र में होते हैं तो बच्चे खेल रहे होते हैं तो आप उनको सलाम में पहल करते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बच्चे हैं लेकिन मैं सलाम करूंगा तो इन्हें पता चलेगा कि सलाम करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। वाह वाह, तालीम उम्मत, ये तालीम उम्मत के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिकमत अमली का मुजाहरा किया। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा देखें, अल्लाह के बाद अगर किसी का रुतबा है और किसी की बारगाह है तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह है, बारगाह में अल्लाह का सलाम आता है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। देखिए ना, कुरान उनकी तारीफ़ के हवाले से गुफ्तगू करता हुआ नज़र आता है, कलाम करता हुआ नज़र आता है। तो हमारे वालिदैन को चाहिए और आज के लोगों को चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद आपको इसाले सवाब होता रहे, आपके मरने के बाद आपकी औलाद जो है वो हाथ उठाकर अपनी दुआओं में आपको याद रखे, तो आपको फिर ज़िंदगी में ये काम करना पड़ेगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत सिर्फ सुनाई ना जाए बल्कि सिखलाई जाए उनको। हमारे यहाँ क्या होता है, हम ब्लैक बोर्ड पर लिख तो देते हैं कि सीरत और मोहब्बत रसूल, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा बल्कि उनको सिखलाई जाए। और किस तरह सिखलाई जाए कि आपके घर में सीरत रसूल के हवाले से कोई मुस्तनद अथेंटिक किताब होनी चाहिए। और जब भी बच्चे जो हैं वो खाने के लिए बैठे हैं, जब भी आप तमाम मामला से फारिग हो जाएं तो हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का एक बाब बच्चों को सुनाया जाए कि बेटा देखो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस तरह ज़िंदगी बसर की है और हमने इस तरह ज़िंदगी बसर करनी है। और सहाबे कराम की ज़िंदगी तो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है कि आज हर महफिल में, हर संगत में सहाबे कराम के नारे क्यों लगते हैं। हालांकि सहाबे कराम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से सरफराज नहीं फरमाया, ना वो रसूल थे ना फरिश्ते थे, इसके बावजूद हम किसी भी महफिल में चले जाएं, रोल मॉडल थे जी। इसी वजह से किस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनका चर्चा किया है कि हर महफिल के उनके नारे लगते हैं। तो जब हम सहाबे कराम की सीरत का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने हुजूर की सीरत का मुताला किया, उन्होंने कुरान पर अमल किया। और अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तो मेरा चर्चा करो। यहाँ चर्चे से मुराद सिर्फ अल्लाह का चर्चा नहीं है, अल्लाह का जिक्र नहीं है, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है। क्योंकि हकीकतन तो यही है ना कि अल्लाह का जिक्र हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र है। उन्होंने पूरी जिंदगी हुजूर का जिक्र किया, सफर हजर में हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ रहे, हुजूर के फरमान पर लब्बैक कहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या मकाम व मर्तबा अता फरमा दिया कि आप कहीं भी आप चले जाएं, चाहे वो दुनियावी महफिल हो या दीनी महफिल हो, तो सहाबा कराम के जो है वो नारे लगते हैं। तो वालिदैन के लिए मेरा ये पैगाम है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद आपकी औलाद दुआओं में याद रखे तो आपको एक काम करना पड़ेगा, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जो है वो सिखलाएं ताकि आपके मरने के बाद आपकी कब्र ठंडी रहे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। औलाद की तरबियत के हवाले से तामीर सीरत में जो पहलू हैं उसके हवाले से बहुत उम्दा अंदाज में बयान फरमा रहे थे। आज ये भी होता है कि वालिदैन में से किसी का इंतकाल हो जाए या दोनों में से एक का किसी का इंतकाल हो जाए तो फिर ये होता है कि एक रस्मन जो हमारी रस्म है गुस्ल दिया जाता है, तदफीन की जाती है, उसके बाद बस याद किया था वालिदैन थे चले गए। लेकिन अगर उनके मरने के बाद ईसाल सवाब का सिलसिला अगर जारी रखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि बच्चों को जो है दीनी तालीमात दें और उनको बताएं कि हमारा दीन क्या है, उसकी तालीमात क्या हैं, अल्लाह रब्बे करीम के अहकामात क्या हैं और हमारी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए क्या ज़रूरत है, किन चीज़ों की, हमारे दुनिया से जाने के बाद तुमने क्या करना है हमारे फ़वाइद के लिए, ईसाल सवाब के लिए। ये सब चीज़ें एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक वक्फ़ा ले रहा हूँ, वक्फ़े के बाद जब लौटेंगे इंशाअल्लाह इस सिलसिला कलाम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है। आज तामीर सीरत के हवाले से बात हो रही है और कुरान करीम के हवाले से बात हुई, कुरान के अहकामात और नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका को सामने रखते हुए ये बात हुई। और मैं ये चाहूँगा, आखिरी सेगमेंट है चुके और इसमें कंक्लूजन आएगा, तो कंक्लूजन के तौर पर ये दोनों हमारे स्कॉलर्स जो हैं हमारी रहनुमाई फरमाएंगे इस मौजू के हवाले से। अल्लामा साहब, क्या फरमाते हैं आपके ये जो तामीर सीरत के मामलात हैं जो हमारे माशरे में आज जो है, जिसकी बहुत ज़्यादा, पिछले ज़मानों में तो कहा जाता था कि भाई बच्चे मदरसे भी जाते थे, बच्चे दीन सीखते भी थे, लेकिन आज जो टोटली हमारा जो फोकस है वो असरी तालीम पर है। और असरी तालीम जो है बहरहाल वो उसमें इस्लामियत का सब्जेक्ट होता है ज़िम्नन, और लेकिन उसमें इस्लाम जो है वो कम कम नज़र आता है माजरत के साथ।
तो ये फरमाइएगा किस तरह बच्चों को अवेयर किया जाए। पहले अल्लामा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि वालिदैन अवेयर हों, वालिदैन को मालूमात हो तो फराहम करेंगे, वो मालूमात बाहम पहुँचाएँगे। लेकिन क्या अंदाज़ इख्तियार किया जाए कि बड़े भी इससे शनासाई हासिल करें, इस्लामी तालीमात से, अपनी तामीरी सीरत के हवाले से करें और बच्चों को भी इस तरफ लेकर आएँ, वो क्या तरीक़े हो सकते हैं, किन खतूत पर हमें काम करने की ज़रूरत है? जी रईस भाई, असल में अगर माशरे की इस्लाह और कामयाबी चाहते हैं तो उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाना शुरू कर दें। उनकी पहली दरसगाह वो अच्छी होनी चाहिए। अगर पहली दरसगाह ही अच्छी नहीं होगी तो नतीजा ये होगा कि इंसान की पूरी ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी। और पहली दरसगाह यकीनन माँ की गोद होती है, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया। तो इसका सबसे अहम पहलू फिर ये है कि वालिदैन तरबियत याफ्ता हों तो नस्ल तरबियत याफ्ता होगी। हमारे यहाँ आज के दौर में ये शिकवा तो होता है कि हमारी औलाद की तरबियत ठीक नहीं है, लेकिन मैं इंतहाई दुख से अर्ज़ करूँगा कि कुछ अरसे के बाद हमारी नस्लें कहेंगी कि हमारे वालिदैन की तरबियत ठीक नहीं थी। उनकी तरबियत ना होने के सबब हमारी तरबियत हम बिगड़ गए, हमें माशरे ने ख़राब कर दिया। हम माशरे, क्योंकि हमारे वालिदैन की तरबियत नहीं थी। अब देखें, हम ये चाहते हैं कि हमारा बेटा हुज़ूर गौसे आज़म जैसा हो। हाँ। हम ये चाहते हैं कि हमारा बेटा हज़रत बख्तियार काकी जैसा हो। हाँ। हम ये चाहते हैं कि हमारा बेटा बायज़ीद बुस्तामी हो। लेकिन इसके साथ साथ हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम शराब भी पीते रहें और बेटा बायज़ीद बुस्तामी भी बन जाए। हम ये चाहते हैं कि हम नामहरम औरतों को देखते रहें, हमारा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी भी बन जाए। हम ये चाहते हैं कि हम नमाजें भी छोड़ते रहें और हमारा बेटा ताजुद गुजार भी हो जाए। लेकिन ये सब ऐसा नहीं होगा, ये वालिदैन खुद पहले प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अब देखिए कितना मारूफ वाक़या कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में रब कायनात ने इसको इरशाद फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम सफ़र में जा रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिजाज में जलाली थे, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे थे। एक बस्ती में पहुँचे, तवील वाक़या है, मैं सिर्फ मकसूद की बात करूँगा। एक बस्ती में पहुंचे तो अहले खाना से उन्होंने बस्ती वालों से सवाल किया कि हम मेहमान हैं, मुसाफिर हैं, हमारी मेहमानदारी कीजिए। उन्होंने इनकार कर दिया। तो बस्ती के रास्ते से गुजरते हुए एक दीवार थी जो टेढ़ी थी और गिरने के करीब थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उन्होंने दीवार को अपने हाथों से सही कर दिया। तफसीर जलालैन में इसको जिक्र किया कि वो दीवार जो है 40 गज चौड़ी और 60 गज लंबी थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक हाथ से उसे ठीक फरमा दिया। अल्लाह। तो ये कमाल ये था कि असल में उन्होंने एक रूहानी ताकत और पावर के ज़रिए उसको ठीक फरमाया। तो जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दीवार को ठीक किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाराज़गी का इज़हार किया। आपने फरमाया कि जब ये लोग हमारी मेहमानदारी के लिए तैयार नहीं है, मुसाफिर को खाना देने के लिए तैयार नहीं है, आपको चाहिए था कि इसकी उजरत ले लेते, उजरत के बदले में हमें खाना मिल जाता, इनकी दीवार ठीक हो जाती। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर फरमान रब्बी जो जिक्र था वो जिक्र फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि वकाना अबूहुमा सालिहा। ये दीवार जो है ये 2 यतीम लड़कों की थी और इसको सही करने के लिए खिज़र अलैहिस्सलाम को हुक्म देने की बुनियादी वजह यह थी कि इनके वालिदैन साले थे। तफसीर जलालैन में लिखा, अल्लामा जलालुद्दीन ने फरमाता है कि वालिदैन माँ बाप नहीं बल्कि 7 नस्ल पहले जो वालिदैन गुजरे थे वो मुत्तकी थे। तो गोया कि वालिदैन अगर मुत्तकी हों तो अल्लाह उसके समारात 7 नस्लों तक अता फरमाता है। अगर हमारे वालिदैन मुत्तकी, हम मुत्तकी हो जाएं तो हमारे बेटे यकीनन, हमारी औलाद यकीनन तरबियत याफ्ता होंगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अगर तरबियत हो जाए, आप देखिए कमाल, आका अलैहिस्सलाम ने औरत के हवाले से इरशाद फरमाया कि मैंने इनकी कसरत जहन्नम में देखी। सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी क्या वजह है? आपने फरमाया कि तुम अपने खावंद की नाशुक्री करती हो, सारी ज़िंदगी तुम्हें नेमतें उसके घर से मुयस्सर आती हैं, अगर कभी तकलीफ आ जाए तो तुम्हारा जवाब ये होता है कि हमने तुम्हारे घर में कभी सुकून नहीं देखा, कभी राहत नहीं देखी, इसलिए तुम्हारी कसरत जहन्नम के अंदर है। और आका अलैहिस्सलाम के अपने काशाना अक़दस की बात देखिए। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मेहमान आते हैं तो आका अलैहिस्सलाम अपने तमाम अज़वाज मुतहरात के घरों से पता करवाते हैं, किसी के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। तो आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम में यह ऐलान फरमाया कि इसकी मेहमानदारी कौन करेगा। आप देखिए कि आका अलैहिस्सलाम के घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाखों हदीसें हैं
हर हदीस का मुताला करें, किसी एक हदीस में ये लफ्ज़ नहीं मिलेगा कि आका अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात में से किसी ज़ौजा ने कभी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये शिकायत की हो कि या रसूलल्लाह मुझे अकेला घर दे दे, मैं तो आपके घर में सुकून नहीं देखती। ये तरबियत थी मेरे आका की, ये सीरत थी मेरे आका की कि आका अलैहिस्सलाम ने उनको अपने सांचे में ढाला, जिसका नतीजा हुआ कि एक खुशगवार और बेहतरीन माशरा तश्कील पाया। तो हमें चाहिए कि अपने औलाद की तरबियत करें। वालिदैन पढ़े लिखे होंगे, औलाद की अच्छी तरबियत होगी और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होगी। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, आप जब किसी के घर में तशरीफ़ ले जाते बतौर मेहमान, तो आप आका अलैहिस्सलाम उस घर में मौजूद बच्चों को दस्तरखां पर अपने साथ बिठा लेते और लुक़्मे बना बनाकर आप उनके मुंह में डालते। ये आका अलैहिस्सलाम के सिखाने का तरीका था। और आका अलैहिस्सलाम बताते बड़े बच्चों को, बेटा दाएं हाथ से खाएं, बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाएं, खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। आका अलैहिस्सलाम तरबियत फरमाते थे। तो यही तरबियत अगर हम दस्तरखान पर बैठकर अपने बेटे की करना शुरू कर दें, अगर हम टीचर हैं तो स्कूल में खड़े होकर अपने बच्चों की तरबियत शुरू कर दें, अगर हम किसी ऑफिस में हैं तो अपने कोलीग की और अपने साथ काम करने वाले दूसरे अफराद की तरबियत शुरू कर दें, तो यकीनन हमारा पूरा माशरा और हमारा पूरा ख़ानदान और हमारा पूरा कुंबा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अच्छा हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा, कामरान हो जाएगा। इसलिए हमें काविश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि सरकार की सीरत को पहले खुद समझें, फिर उसके बाद दूसरों को इसका फ़ायदा अता करें, उनको सिखाएं ये सीरत। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अल्लामा साहब, आप तशरीफ़ लाए, मुफ्ती साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, और नईम वारसी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आखिर में नईम वारसी कलाम पेश करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, तामीर सीरत के हवाले से बहुत उम्दा और जामे कलाम फरमाया दोनों ही स्कॉलर्स ने। अल्लाह ताला इनका कहा और हमारा सुना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हमें अपनी सीरत को बेहतर बनाने के लिए मुमकिना कोशिश करने की ज़रूरत है, चूँकि नीयत का भी सवाब मिलता है और अमल का भी सवाब मिलता है। तो ये दोनों सवाब आपके मुंतज़िर हैं। अगर हम आज के इस प्रोग्राम को देखने के बाद अपनी तामीर सीरत के हवाले से कोई इक़दाम करेंगे और नीयत करेंगे आज से, तो इंशाअल्लाह उससे ज़रूर बेहतर नताइज हमारे सामने आएंगे। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इस तरह बुला लीजिए सरकार मदीने में, इस तरह बुला लीजिए सरकार मदीने में, मक्के में करूं सहरी इफ्तार मदीने में, मक्के में करूं सहरी इफ्तार मदीने में, बेकस के सहारा हो बेचारों का चारा हो, बेकस का सहारा हो बेचारे का चारा हो, लाचारों का रहता है गमखार मदीने में, लाचारों का रहता है गमखार मदीने में। पहुँचूं दर अक़दसी पर ये दिल की तमन्ना है, ये दिल की तमन्ना है, पहुँचूं दर अक़दसी पर, पहुँचूं दर अक़दसी पर,
लाचार को भुलवा ले सरकार मदीने में, लाचार को भुलवा ले सरकार मदीने में, मक्के में करूं सहरी इफ्तार मदीने में। रईस भाई कलाम का मक्ता। ऐ सूफी खलीलिक दिन जाकर के तू देखेगा, ऐ सूफी खलीलिक दिन जाकर के तू देखेगा, हाँ देखेगा जाकर के तू देखेगा, हसनैन के नाना का दरबार मदीने